अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, कुछ दोस्तों ने कहा जी आप अपनी सारे दिन की रूटीन हमें बताएं, जानवरों की सारी रूटीन कैसे क्या। ये हमारा जी घर के अंदर हमारा ये कमरा मेरा, ठीक है जी। ये अटैच बाथरूम, ये हमारी लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री में से सूरज की रोशनी नज़र आ रही है, ठीक हो गया जी। तो ये सारा ठीक है जी। ये हीटर लगाया हुआ मैंने एसी के अंदर। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, 10 बज के तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। इसे मैं करता हूँ जी ऑफ, और मैं चलता हूँ जी। अभी आपको रूटीन दिखाता हूँ जी सारी दिन की। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि आज बादल था, मैंने कहा थोड़ा लेट ऊपर जाऊँ। ये हमारा किचन, ठीक है जी। ये बाहर तख्त पोश पड़ा हुआ है बैठने के लिए किचन में। ये हमारे जी किचन के बॉक्स बने हुए हैं, ये भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं खुद। कभी मैंने ज़िंदगी में ये काम नहीं किया। मेरे पास औजार सारे हैं, चूँकि फर्नीचर का हमारा कारोबार था। हाथ से मैंने नहीं किया, लेकिन ये सब मैंने हाथ से बनाया है खुद। सारा किचन खुद हाथ से बनाया जी, ठीक हो गया जी। ये शोकेस हमारे अपने कारखाने का ही बना हुआ है। अच्छा जी, ये हमारी बैठक है। ये बाहर जो ठंडी हवाएं आती हैं इसलिए इसे बंद रखा हुआ है, सर्दी का मौसम है, ठीक हो गया जी। इसे कर देते हैं हम बंद। ये हमारा बाहर का रास्ता, ये हमारा एक पोर्शन है। इसके साथ जो पोर्शन है वो मेरे बेटे के हाफिज़ जुबैर साहब का। ये देखें, ये उसका दरवाज़ा है। ये हमारे पोर्शन का दरवाज़ा जो खुला हुआ है, ये उनका दरवाज़ा है। ये सीढ़ियाँ नीचे से आ रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं। ओह, मैंने बकरी का दूध निकालने के लिए बर्तन तो लिया नहीं, तो बर्तन ले लूँ जी, ठीक हो गया जी। ये देखें, हम जो अंडे यूज़ करते हैं उसके छिलके भी हम फेंकते नहीं हैं, जमा करते रहते हैं। और जब मैं फीड बनाता हूँ, ये जग ले लेते हैं जी दूध के लिए। जब मैं मुर्गियों की फीड बनाता हूँ तो ये अंडों के छिलके उसके अंदर कैल्शियम के तौर पे हमारे काम आते हैं जी। ये भी ज़ाया नहीं होते, ये उसमें डाल देता हूँ। तो रूटीन, ये हमारी रूटीन। ये हमारे पड़ोस में हमारे बेटे हाफिज़ इब्राहिम साहब, उन्होंने यहाँ रख दिया कुछ बचा कुचा, कोई रोटी कोई ये वो, कुछ ये पड़ा हुआ है, कुछ कल ये देखें सब्ज़ी बनी थी वो पड़ी हुई है। ये सब ऊपर डाल देंगे मुर्गियों को, कुछ बकरियों को, ठीक हो गया जी। ये हमारी 2 बाल्टियाँ, जो कचरा होता है इसमें हम डालते हैं ऊपर वाला बकरियों शकरियों का। और मगरिब या इशा के टाइम मैं नीचे उतरता हूँ नमाज के लिए, फिर मैं नीचे ले जाता हूँ। और फिर सुबह फजर की नमाज के बाद जब आता हूँ तो ये करीबी चौक है हमारा, वहाँ पे डस्टबिनें पड़ी होती हैं, वहाँ फेंक देता हूँ। ये मैं ऊपर आ रहा हूँ जी छत की तरफ। ये बोरी के अंदर किड स्टार्टर बकरों का, छोटे बच्चों का पड़ा हुआ, काफ स्टार्टर के हैं, किड स्टार्टर। ये प्लास्टिक की टैंकी हमारी पानी की 1000 गैलन की, ये भी ममटी में रखी हुई है। इसके फ़ायदे हैं, सर्दियों में पानी गर्म रहता है इसके अंदर, ताज़ा पानी हमारे यहाँ कुआँ है वहाँ से आता है, और गर्मियों में ठंडा रहता है क्योंकि धूप नहीं लगती इसको। तो ये है जी। अब मैं छत का दरवाज़ा खोलूँगा। ये छत का दरवाज़ा खुल गया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह मदद। ये धूप इतनी तेज़ नहीं है, मध्यम मध्यम है, लेकिन काम चलेगा ये, ठीक हो गया जी। ये मैं ऊपर आ गया हूँ। फ़िलहाल ये जो सामान है इसको यहाँ लटकाते हैं, बाद में फिर इनको डालेंगे बकरियों को। और ये जग हम रखेंगे यहाँ, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ हमारी बकरियाँ बंद हैं जी। ये कारपेट हमारा घर से नीचे से इस्तेमाल शुदा हमने निकाला था, उसे फेंकने की बजाय मैंने संभाल लिया था कि सर्दियों में काम आएगा। इतना मोटा है माशाल्लाह से, अंदर सर्दी का कोई एहसास नहीं होता जानवरों को। पूरी सर्दी, सख्त सर्दी पड़ी है पिंडी के अंदर, सारी इसी के अंदर गुजरी है, कोई हीटर नहीं, कोई कुछ नहीं। टोटल सारी सर्दियों में मैंने जो अंदर अंगीठी जलाई थी लकड़ियों की,
वो मैंने याद किया हुआ है कि 5 दफ़ा मैंने सिर्फ जलाई है। 2 दिन जलाई जब मेरी बकरी सूई तहज्जुद के टाइम, और उससे पहले 3 दफ़ा, बस उसके अलावा नहीं। टोटल सर्दी में 5 दफ़ा। और अभी ये देख लें आप, बेहतरीन ऊपर से धूप पड़ रही है शेड के ऊपर, तो चादरें गर्म हो जाती हैं, अंदर हीटर बन जाता है, रात को भी माशाल्लाह से गर्म रहता है, जानवरों की अपनी हीट हो जाती है जी। ये हमारी मुर्गियों की जगह है, सारा दिन बाहर आती जाती रहती हैं, जाली लगी हुई है जी, ताकि ये छत को गंदा ना करें, छत हमारी साफ़ रहे, इनकी अपनी हदूद उसके अंदर ये रहें। ये बकरियों की मेंगनियों का ही मैंने ये पाउडर सा खुश्क करके बना दिया था, इसके अंदर ये खेलती खुलती रहती हैं और कोई स्मेल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खुश्क है। और ये हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं जी, हमारे बेटे ने रखे हुए हैं, संभालता मैं ही हूँ, वो तो ऊपर आते नहीं। ठीक है जी, ये हमने इनको ढांका हुआ है सर्दी से बचाने के लिए। तो अभी हम इनका ये कपड़ा उठा देते हैं जी, ऊपर कर देते हैं। ये देखें, तो ये मुर्गियां हमारे इंतज़ार में हैं। अभी इनको हम फीड रात को मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी, अभी तक पड़ी हुई है, ख़त्म नहीं कर सकी माशाल्लाह से। ये अंडों पे आ गई हैं, ये फर्स्ट टाइमर हैं जी, फर्स्ट टाइमर स्टार्टर मुर्गियाँ ये। तो ये पहली दफ़ा अंडे दे रही हैं पट्ठियाँ। ये भी एक बड़ा सीन हुआ हमारे साथ। ये मैं पट्ठियाँ लेके आया था एक यूट्यूबर से, एक यूट्यूबर है, नाम हम नहीं लेते। ये देखें, एक अंडा इन्होंने बाहर ही दिया हुआ है, अंडा उठा लेते हैं, पेटी के अंदर नहीं दिया इन्होंने, ये बाहर ही दिया हुआ है। अभी और देंगी अंडे, भी बोल रही हैं, ये देखें, ये देखें, ये बोल रही हैं। तो उसने झूठ बोल के हमें कि जी ये मुर्गियाँ बस 1 महीने के अंदर अंदर अंडे स्टार्ट कर देंगी, झूठ बोल के उन्होंने हमें ये दी। 1350 की इन्होंने पट्ठी दी हमें। 12 रबी वाले दिन मैं लेके आया हूँ जी। तो 12 रबी से देख लें आप, इस महीने की यानी आज 10 हो गई है इस्लामी महीने की, 4 महीने इनको मेरे पास हो गए जी, आप हिसाब लगा लें। अब इन्होंने अंडे शुरू किए हैं, और उसमें भी एक तमाशा हुआ। एक और डॉक्टर साहब हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत मुतहर्रिक हैं, नाम हम नहीं लेते, और जो लोग समझदार हैं और उनको सुनते और देखते हैं वो यकीनन वो उन्हें पता चल जाएगा मेरे इशारे से, नाम नहीं हम लेते। वो लोगों को बहुत सारे बिज़नेस के आइडियाज़ देते हैं, फिर कुछ चीज़ें अपनी मशीनें को, तेल निकालने वाली मशीन को, फ़लानी मशीन, वो भी सेल करते हैं, तेल हमें दे दें, फ़लाँ करें, सब अपना चूरन बेच रहे हैं जी, सब फ्रॉड कर रहे हैं। और उन्होंने जनाब फीड जी, हम फीड बहुत अच्छी ऑर्गेनिक बनाते हैं, मुर्गियाँ भी हमारे से लें जी। मुर्गियाँ कौन सी देते हैं? वो जो एक्सपायर हुई हुई लेयर मुर्गियाँ, एक्सपायर वाली, और कितने की? 2000 रुपये की। यहाँ से 350-400 का मंडी से वो पीस मिल जाता है, एक्सपायर हुई आती हैं यहाँ पे गाड़ियों की गाड़ियाँ भर के हमारे रावलपिंडी गंज मंडी के अंदर, ये बाग सरदारा के अंदर सॉरी। तो वहाँ से 350-400 का वो लेयर मुर्गी का जो अंडों से फारिग हो जाती हैं वो यहाँ मिल जाती हैं, वो मौसूफ 2000 रुपये का दे रहे हैं। फिर जी फीड भी हमारे से ऑर्गेनिक, और चक्करबाजी देखें जी, उसके जो अंडे होंगे वो भी हम हमसे ख़रीदेंगे। वो फीड मैंने मंगवाई 50 किलो का बैग, 7,500 रुपये का मुझे यहाँ पड़ गया, किराया भी मेरे से ले लिया, और वहाँ किराया अड्डे वालों को भी उन्होंने नहीं दिया, और वो दोबारा से मुझे देना पड़ गया। जब मैंने कंप्लेन की तो कह रहे हैं जी इस्लामाबाद में आ रहा हूँ, वहाँ से आके मेरे से ले लें। अब 600 रुपया किराए के लिए मैं इस्लामाबाद जाऊँ, 800 का मैं पेट्रोल खर्च कर दूँ, 50 किलोमीटर बनता है मेरे घर से, 25 किलोमीटर एक तरफ से जाना और फिर 25 किलोमीटर वापस आना, ये हालात हैं। और मुर्गियां जो मेरी अंडे स्टार्ट कर चुकी थी वो अंडे भी उन्होंने बंद कर दिए। ठीक है जी, बिल्कुल बेकार फीड, दोबारा से मुझे अपनी खुद से फीड बनानी पड़ी। वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि फ़ीड मैं कैसे बनाता हूँ, ऑर्गेनिक फ़ीड बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ठीक है जी, ये देखिए, ये अपनी फ़ीड मैं बनाता हूँ, ये बेहतरीन चीज़ है, इसका फार्मूला मैंने शेयर किया हुआ है। अभी मैं ये एक तरपाल उठाता हूँ जी, तरपाल उठा के फिर मैं दिखाता हूँ जी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और ये ग्लास भी मैंने पहननी है। ये देखें जी, तरपाल उठा के हमने इकट्ठी करके ऊपर बांध दी, और ये हमारा एक पिंजरा मुर्गियों का यहाँ पे भी है जी। ये बच्चे छोटे, इनका ये बेबी कार्ट है,
ये मूवेबल है, इसके नीचे ये देखें ये मूव कर रहा है, जिसके नीचे व्हील लगाए हुए हैं, आसानी से हम बाहर निकाल लेते हैं इसको। मैं असल में अकेला हूँ, वीडियो बनानी है। ये देखें एक ही हाथ से मैंने उठा लिया। ठीक हो गया जी। ये 5 फुट लंबा है और 3 फुट चौड़ा है। ठीक है जी। नीचे से 1 फुट ऊंचा करके हमने व्हील लगाए हुए हैं इसके नीचे। ये देख लें, इसके अंदर रहते हैं जी बच्चे। देखें ये सुबह का टाइम है, सारी रात इतनी लंबी रात है, बिल्कुल खुश्क है इनका पायलट। कोई पेशाब, कोई मेंगनी, कोई गंदगी नहीं। ये देख रहे हैं जी, ये सारा गंद ये देखें नीचे पड़ा हुआ। जानवर साफ, नीचे से सफाई करनी भी आसान। ये भी पायलट के ऊपर खड़े हुए हैं। ये हमारा सर्दियों का सिस्टम है जी, गर्मियों का सिस्टम हमारा इससे अलग है। ये देखें, ठीक हो गया जी। ये हमारा गर्मियों का सेटअप है जी सारा। गर्मियों में हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। बस अगर मौसम ऐसे ही हमारा चेंज होता रहा, जैसे तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो हो सकता है इस महीने के एंड में हम इनको शिफ्ट कर दें जी। ये पानी भर रहे हैं जी हम। पानी भर के इसके अंदर मुर्गियों को रख देंगे, ताकि मुर्गियों से हम फारिग हो जाएँ। दाना फीड हमने डाल दिया। बच्चों का बेबी कार्ड बाहर आ गया जी धूप के अंदर। अभी इनको हम ऑयल पिलाएंगे, इस वाले को, टेडे को ऑयल पिलाएंगे जी हम। ऑयल नंबर 1, सॉरी ऑयल नंबर 3, 3 नंबर ऑयल, गोट लाइफ लाइन वालों का ऑयल नंबर 3 पिलाएंगे जिसको 3 सीसी दूध से पहले, और दूध के बाद भी हम इसको पिलाते हैं जी। ये है जी ऑयल नंबर 3। ये रोशनी में करता हूँ। ये 3 सीसी दूध से पहले सुबह, और 3 सीसी रात को दूध से पहले। 3 महीने तक पिलाना है। ये स्टार्ट करना होता है जब 1 महीने उम्र हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। छोटे वाले को गराई वाटर पिलाएंगे जी 3 सीसी। इसको रात को हम ऑयल देते हैं तिलों का तेल, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ऑयल 3 इसको 1 महीने का जब हो जाएगा फिर शुरू करेंगे। आज ये 16 दिन का हो गया जी। अच्छा, अभी हमसे पहले यहाँ से कर देंगे सफाई, जहाँ से बेबी कट रहा है, ताकि मेरे चलने फिरने की वजह से यहाँ पे ये जो मेंगनियाँ हैं ये प्रेस होके फर्श के साथ चिपक ना जाए, बाद में फिर सफाई करने में मुश्किल होती है जी। ठीक है जी। अपने काम को आसान से आसान और अच्छे से अच्छा करना चाहिए। ठीक है जी। बर्तन आगे लगे हुए हैं, बर्तन हम हटाएंगे। ये देखें जी, हमारी बकरी गौर लगा रही है बाहर आने के लिए। सबसे पहले इसे खोलेंगे, इसके बच्चे को छोड़ेंगे। ठीक है जी। दूध पिलाएगी अपने बच्चे को। इसकी थैली उतारेंगे जी। थैली ज़रूर लगानी चाहिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है जी, तो माशाअल्लाह कह दें। माशाअल्लाह से फिर नज़र नहीं लगती। ये इसकी सुबह का दूध है जी। बकरी बहुत कमज़ोर है। कमज़ोरी की वजह यह कि हमने बाज़ार से ख़रीदी थी किसी से, तो उस वक्त ये 2 दिन की गबन थी। खासी मेहनत की इसके ऊपर, अभी बहुत बेहतर हो गई है। और मिस्टर मज़ीद इसको खुराकें दे रहे हैं जी, अभी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी इसका बच्चा छोड़ते हैं जी, वो दूध पिएगा, दिखाते हैं आपको। ये बच्चा छोड़ दिया जी हमने अभी। शरारते 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 शरारते। दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, चलो दूध पियो। इधर आओ भाई, इधर 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 इधर। ये देखें जी, 1 थन पूरा इसको पिला देंगे, और 1 थन में से हम तकरीबन किलो से ज़्यादा निकलेगा जी, 1.25 किलो वो निकाल लेंगे। बच्चे 2 थे, एक इसकी बहन थी। हमारे एक दोस्त है, उनकी बकरी ताज़ी सुई थी उसी दिन, जिस दिन ये सुई, उससे बच्चा संभाला नहीं गया, बच्चा एक्सपायर हो गया सर्दी की वजह से। वो फिर आके इसकी बहन पट जो है वो मेरे से ले गए। अब 1 थन इसको पिलाएंगे जी। खड़ी रहो भी, खड़ी रहो। और 1 थन हम निकाल लेंगे दूध। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दूध निकाल रहा हूँ जी। एक हाथ से दूध निकाल रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें जी, 1 थन बच्चा पी रहा जी, और 1 थन में से हम दूध निकाल लें जी। पूरा जग निकल आएगा जी। ये लें जी,
दूध निकाल लिया जी हमने, इसने भी दूध पी लिया, पेट इसका भर गया माशाल्लाह से। बकरी को बिल्कुल देखें नुचड़ गई और इसके तन बिल्कुल नुचड़ गए जी। ठीक हो गया जी। अब हम इसको थैली लगा देंगे और अगला काम करते हैं। अभी इस बच्चे को हम दूध पिलाएंगे। ये देखेंगे आयल नंबर 3, इस शीशी में हम भर के रख लेते हैं जी। इस शीशी में से फिर सिरिंज के अंदर भरना आसान हो जाता है। ये 3 सीसी की सिरिंज है। ये हम वो जो हमारा टेढ़ा है उसको पिलाएंगे जी अभी दूध से पहले। ठीक है जी। आयल नंबर 3 गोट लाइफ लाइन वाला। अच्छा जी, इस बच्चे को भी हमने दूध पिला दिया है। दूध पिला के हमने रख दिया जी किड स्टार्टर, और ये देखें माशाल्लाह मज़े से खा रहा है। बर्तन देखें हमने कैसे बनाया, इसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे तफसील से, अगर आप देखना चाहें तो। ये कैन है डालडा वालों का, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। 70 रुपये का मैंने लिया था जी। लेके इसको मैंने ग्राइंडरी की मदद से दरमियान से काट लिया। वो जो छोटी ग्राइंडरी होती है, ग्राइंडर कह लें उसे, उससे मैंने काटा। काट के फिर इसको मैंने मेल फीमेल जैसे ये लगा हुआ ना जी, ये पतरियाँ दो, ये दूसरे बर्तन के लिए, अगर इसको लूसन वगैरह डालना हो खुश्क अल्फा तो उसके लिए। ये पानी हमने इस तरीके से बाहर लटकाया हुआ जी, ये कुंडा बना के लोहे का, जब चाहे उतार लो जब। तो ये इस तरीके से ये देखें खा रही है अपना। ठीक हो गया जी। हाँ, उस कैन का दूसरा हिस्सा ये है। 2 बर्तन बने जी 70 रुपये में। पतरियाँ मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, पर अगर पतरियाँ भी अकाउंट करें आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपये के 2 बर्तन बने, और बहुत अच्छा प्लास्टिक है इस कैन का। ये देखें, ये मेल फीमेल की पतरियाँ लगी हुई हैं। ये ऐसे फंसा दो, ऐसे निकाल लो, कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चा भी कर सकता है ये। तो ये हमारी सुबह की रूटीन है जी। और इनको हमने गोट लाइफ लाइन वालों का वो डाल दिया जी TMR, वो ये तो खा भी गए। अभी मैंने डाल के मैंने कहा चलो वीडियो के अंदर शेयर कर दूँ। इन्होंने खा भी लिया माशाल्लाह से। बॉडी स्कोर देखें इनके, बेहतरीन बॉडी स्कोर हैं जी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी। ये देखिए हमारी बड़ी बकरी भी खा रही है। इसे मैं ज़रा ज़्यादा डालता हूँ अपने हिस्से का, इसने खा लिया, कुछ बचा पड़ा हुआ है, अभी खाती रहेगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी, खा रही है TMR, गोट लाइफ लाइन वालों का TMR। ठीक है जी, ये हमारी सुबह की रूटीन है जी। अभी ये देखिए, ये सारा गंद नीचे पड़ा हुआ है। पायलट का ये फ़ायदा है, अगर यहाँ बकरियाँ खड़ी हों इसके अंदर सारी रात सर्दी के अंदर, तो इनका क्या हाल होगा। और फिर स्मेल यहाँ पे है, लेकिन बराए नाम, क्योंकि जब बकरी ऊपर खड़ी होती है और ऊपर घूमती है तो वो एक पेस्ट सा बन जाता है, उससे एक तो फर्श के साथ चिपक जाता है सारा गंद। अब ये चिपका नहीं, ऊपर ही ऊपर पड़ा हुआ है, आसानी से उठाया जाएगा। फिर लकड़ी का बुरादा फेंक के इसे मैं खुश्क करके बाल्टी में डाल दूंगा, सुबह फजर के बाद बाहर फेंक दूंगा। इतना आसान सिस्टम है। ठीक होगा, ये सर्दियों में, गर्मियों में तो इससे भी ज़्यादा आसान है। तो ये है जी हमारी रूटीन। अब ये सारा दिन यहाँ धूप के अंदर रहेंगी, मज़े से इंजॉय करेंगी, सुकून करेंगी। और देखें छत हमारी बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन रहती है, क्योंकि इनको हमने कंट्रोल में रखा हुआ है। इनके गले में कोई रस्सी नहीं है, इसके अंदर ये आसानी से रहते हैं। ये तीनों माँ बेटियाँ हैं जी, ये दोनों इसकी बेटियाँ, ये माँ हैं। और इसका इस दफ़ा का बच्चा ये एक आया है। पिछले 5 सुओं में इसने हमें 10 बच्चे दिए हैं। इस दफ़ा में इसमें कोई शायद कमज़ोरी आ गई, अल्लाह की तरफ से एक बच्चा आया जी। बच्चा बहुत आउट क्लास है और डबल हड्डी का बच्चा है जी। तो ये है जी सारी रूटीन। इतने टाइम में मैं फारिग हो गया हूँ जी सारे काम से। अभी ये सफाई है, 10 से 15 मिनट में ये सफाई हो जाएगी और हम फारिग हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो दिल माने तो लाइक शेयर करें, और इसको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ना दिल माने ना करें, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।